चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पवन सिंह। आप सबको बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड में धमाका करने के बाद अब साउथ में भी गर्दा कबार दिया। आप सबको बता दूं कि अजीत कुमार एक साउथ के सुपरस्टार और उनके फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना बजा, जिस गाना का नाम है लॉलीपॉप लागे। पवन सिंह भाई, पवन सिंह। चलिए अब बात करते हैं अनुपमा यादव की। आप सबको बता दूं कि ईरान स्टार टुनटुन यादव तो है ही, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड तोड़ने आ गई हैं अनुपमा यादव और इन्होंने बताया है कि हम हाई लड़की अहीर। चलिए अब बात करते हैं यश कुमार। आप सबको बता दूं कि यश कुमार फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर एल्बम इंडस्ट्री में आ गए हैं और इनका कहना यह है कि अब भोजपुरी फिल्म कोई नहीं देखता है, इसीलिए मैं अब फिल्म नहीं गाना बनाऊंगा। उन्होंने एक गाना भी रिलीज कर दिया यश कुमार इंटरटेनमेंट पर सपना चौहान के साथ। चलिए अब बात करते हैं मनी मिराज। आप सबको पता ही होगा कि मनी मिराज बहुत दिनों से जेल के अंदर है, वो भी यूपी में, और उनका वकील का ये कहना है कि अब बहुत लंबे समय तक मनी मिराज बाहर नहीं आ सकते। कौन कौन मनी मिराज को बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं, कमेंट करें। तो नहीं बता सकता हूँ कि लंबे समय तक वो सरकारी मेहमान जो है कि बनेंगे और जेल के अंदर में अभी वहाँ रहे। चलिए अब बात करते हैं नीतीश कुमार। आप सबको बता दूं कि बाबा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 10 साल तक नीतीश बाबू बिहार के सीएम ही रहेंगे और इनका भविष्यवाणी सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। क्या आपने कभी अपनी भविष्यवाणी कराई है, कमेंट करें। दूंगा कि मुख्यमंत्री की जब तक सांसें होंगी नीतीश बाबू जी की, वो सदा के लिए मुख्यमंत्री। चलिए अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव की एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है खेसारी लाल यादव कुछ पी रहे हैं और लोगों का कहना यह है कि खेसारी लाल यादव शराब पी रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, खेसारी लाल यादव शराब पी सकते हैं, कमेंट करें, क्योंकि खेसारी लाल यादव शराब नहीं पीते और ये बात खेसारी लाल यादव खुद बोले हैं। चलिए अब बात करते हैं मनोज सिंह टाइगर। जब से खेसारी लाल यादव के बारे में बोले हैं मनोज सिंह टाइगर, तब से मनोज सिंह टाइगर को धमकी मिल रही है और अगर वो फोन नहीं उठा रहे हैं तो उनके पास व्हाट्सएप करके गाली दिया जा रहा है। वैसे तो मनोज सिंह टाइगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं, लेकिन मीडिया में आकर ये बोल रहे हैं कि मैं खेसारी लाल यादव से कहना चाहूंगा, राजनीतिक अपने मुद्दा है, लेकिन आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें और अपने फैन को या जो भी हो उनको कृपा करके समझा दे, हमारे पास ऐसे फोन ना करें और गाली गलौज ना करें। और मनोज सिंह टाइगर ये भी बोल रहे हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि ये खेसारी लाल यादव का ही कोई आदमी या तो फैन होगा या वो उनका कोई निजी आदमी हो। वैसे आपको क्या लगता है, खेसारी लाल यादव ऐसा काम करा सकते हैं, कमेंट करें। मेरी माँ को, बेटी को बुरी तरह से गाली दी जा रही है कि तुमको रेल दिया जाएगा, तुमको शूटिंग नहीं करने। चलिए अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह। आप सबको बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह और मनोज सिंह टाइगर बिहार में जाकर हुंकार दी और नीतीश के शपथ ग्रहण में गर्दा उड़ाकर रख दिया। चलिए अब बात करते हैं नीतीश कुमार। आप सबको बता दूं कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज 10वीं बार सीएम का शपथ लिए। मेरे ख्याल से पहले नेता ऐसे हो सकते हैं जो लगातार 10वीं बार सीएम का शपथ लिए। क्या नीतीश कुमार बिहार में काम करते हैं, कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं पवन सिंह। आप सबको बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह बिग बॉस के बाद बहुत जल्द कपिल शर्मा शो में दिखेंगे। क्या आप एक्साइटेड हैं, कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं बिहार। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए और नीतीश कुमार के साथ देने के लिए 26 मंत्रियों ने लिया शपथ। अगर आप नाम पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह के हिंदी गाने ने फिर से लकीर खींच दिया है। आप सबको बता दूं कि रिलीज होने से पहले ही इस गाना ने 15,000 से ज्यादा लाइक्स प्राप्त कर लिए और इसके बाद ये गाना जब रिलीज होता है तो मात्र 2 ही घंटे में यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगता है, वो भी 27 नंबर पर। और इस गाने को कौन कौन सुना है, कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव। आप सबको बता दूं कि भले खेसारी लाल यादव चुनाव हारे, लेकिन सोशल मीडिया में फायदा ही हुआ। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट में 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं और ये भोजपुरी का पहला एक्टर बन चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं ऋषभ कश्यप गोलू की। ऋषभ कश्यप गोलू का एक टीजर रिलीज हुआ है, जिस फिल्म का नाम है शुभ लगन, और ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि साफ सुथरा फिल्म होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं भोजपुरी सिनेमा पर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।